Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। कि इस सृष्टि का जो बीज प्रदाता पिता है वो मैं हूँ, क्योंकि मुझसे सर्वश्रेष्ठ सत्य कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और फिर हमने पीछे है देखा था 3 प्रमाण की बात हमने की थी, सत्य को कैसे जाने दूसरे सेशन में। तो उसमें हमने शब्द प्रमाण किया, एक अनुमान प्रमाण किया था और एक प्रत्यक्ष प्रमाण किया था और फिर एक शब्द प्रमाण लिया था। और फिर शब्द प्रमाण में हमने वैदिक साहित्य की बात की थी, वेदों की बात की थी, जिसमें भागवत गीता में भगवान 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों विदु। इस ज्ञान को कैसे जाना गया? उसके अनुसार ही जाना गया जिस प्रकार से राज ऋषियों ने इसे दिया था, अपने आप से मैन्युफैक्चरर नहीं हुआ है। तो इस तरह से फिर शब्द प्रमाण में हमने ये उदाहरण लिया था एक, अगर एक बच्चे को अपने पिता के विषय में जानना है तो क्या वो इस तरह से शक्ल मिलाएगा कि मेरी शक्ल, मेरी नाक इस व्यक्ति से मिलती है, ये मेरे पिता हो सकते हैं, या मेरा चेहरा इस व्यक्ति से मिलता है तो ये मेरे पिता हो सकते हैं। तब हमने देखा था, या डीएनए से, आजकल साइंस ने थोड़ी तरक्की कर ली है, तो डीएनए से अगर सब व्यक्तियों की जांच करेगा तो उसको बहुत साल लग जाएंगे, वो पता नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो अपनी माँ से पूछ लेगा कि मेरे पिता कौन हैं, तो माँ है वो प्रमाणिक स्रोत है कि उसको पिता के विषय में बता सकती है। माता से बेहतर कोई नहीं जानता है कि उसका पिता कौन है। तो इसी तरह है, वेद है वो हमारी माता है और भगवान है वो हमारे परम पिता हैं। तो वेद हमें बता सकते हैं कि हमारे परम पिता कौन है, अर्थात भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है। तो वेद हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से है, यहाँ पर सबसे पहला जो ज्ञान भगवान ने दिया वो किसको दिया? ये श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं भागवतम और भागवत गीता के विषय में। कुछ लोग ऐसा समझते हैं भागवतम और भागवत गीता एक ही है, लेकिन भागवत गीता और भागवतम है उसमें थोड़ा फर्क है। भागवत गीता है वो भगवान का गाया हुआ गीत है, और भागवत गीता है भगवान ने 45 मिनट में अर्जुन को युद्ध स्थल में सुनाती थी। और श्रीमद् भागवत महापुराण है वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था और उसको 7 दिन लगे थे। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत गीता में है भगवान के सीधे आदेश हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण में है वो चरित्र के माध्यम से समझाया गया है। जिस तरह से कथा है, एक चरित्र है, उसकी पूरी कथा है, तो उसके माध्यम से समझाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति को आचरण करना चाहिए और किस तरह से व्यक्ति है वो भगवान के विषय में जान सकता है। तो वो कथा के माध्यम से है और उस भगवान का सीधा आदेश है। तो सबसे पहला है श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद, पहला श्लोक, पहला अध्याय और पहला श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। तो सबसे पहले ये ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। तो इस तरह से है, फिर ये ज्ञान धीरे धीरे है वो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा। तब हमने शब्द प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण में और अनुमान प्रमाण में डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर की बात की थी। एक ज्ञान नीचे से ऊपर जा रहा है और एक ज्ञान ऊपर से नीचे आ रहा है। जिस तरह से कोई व्यक्ति यहाँ से छत पर जाएगा तो उसको पता नहीं है छत पर क्या है, लेकिन जो व्यक्ति छत से आया है उसको पता है छत पर क्या है। तो इस तरह से जो वैदिक ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से आता है, तो वो बता सकता है सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है। तो ये इस तरह से ये अनेक यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया है, नारद ने अन्य आचार्यों के द्वारा है ये ज्ञान प्रभुपाद जी तक पहुंचा और प्रभुपाद जी ने हमारे तक पहुंचाया। तो इस तरह से है 5000 वर्ष पहले है, उसके पहले है सब श्रुति और स्मृति। लोग है सुन करके याद रखते थे, लेकिन जब 5000 वर्ष पूर्व है भगवान के साहित्य के अवतार वेद व्यास जी ने कलयुग के लोगों की स्थिति को जान लिया कि कलयुग में लोगों की स्थिति है वो यादाश्त कमजोर होगी, तो इसलिए उन्होंने इनका संकलन किया। भागवतम में एक श्लोक आता है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है। तो कलयुग में लोग कैसे होंगे? मंद सुमंद मतयो, बुद्धि है वो मंद होगी। लेकिन कोई कह सकता है साइंस तो बहुत तरक्की कर रही है, कैसे मंद बुद्धि है? लेकिन वो शरीर के विषय में जानकारी जुटाते हैं, आत्मा के विषय में नहीं है। तो इस तरह से है वेद व्यास जी ने
अलग अलग हमने ये दूसरे चैप्टर में भी पहले स्लाइड में भी लिया था। वेद है, श्रुति है, स्मृति है, 18 पुराण हैं और इस तरह से है। भागवत उपनिषद है, तो भागवत गीता है वो सब उपनिषदों का सार है। तो बहुत सारे उपनिषद हैं लेकिन उनमें भागवत गीता सबका रस है, सबका। जिस तरह से पेड़, आम का पेड़ लगाया तो उसका लास्ट क्या है, आम का रस लेना है ना, तो रस है वो भागवत गीता है। और इस तरह 18 पुराण हैं, उसमें 6 तामसिक, 6 राजसिक और 6 सात्विक हैं। तो उसमें जो पुराण हैं उनका निचोड़ कौन सा है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इसलिए हमें भागवत गीता और भागवत महापुराण है, इन दो इतने सारे पुराण हैं, हम इन सबको अगर पढ़ेंगे तो हमारा एक जीवन है वो कम पड़ जाएगा और कंटिन्यू पढ़ेंगे तो भी। तो इसलिए है, पहली बात तो है पूरे हमारे पास है नहीं है, मुश्किल से 8-10% है, लेकिन वो 8-10% हैं, अगर उसको भी हम पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जीवन है लग जाएगा, फिर भी हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए 2 विशेषतः बुक बताई गई है, पुराण और उपनिषद बताए हैं, गीतो उपनिषद हैं, गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उससे हमें है पता चल जाएगा कि भगवान कौन है। फिर यदि ईश्वर एक है तो धर्म अनेक क्यों है? हम देखते हैं ना, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, क्रिसमस है। आज 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो मुझे किसी ने भेजा हैप्पी क्रिसमस डे, बोला यार मैं ईसाई नहीं हूँ। लोग कार्टून बनाते हैं, बच्चों को कार्टून बना देते हैं, सेंटा बना देते हैं। तो कम से कम अपने बच्चों को कृष्ण राम का रूप दीजिए, बनाना है तो इस तरह से है। अलग अलग धर्म क्यों हैं, तो उसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न स्तर का गणित होता है। स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा होता है, उसको बताएंगे 5 - 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा। बच्चों को पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा कि उसके पास 5 चॉकलेट है या 5 एप्पल है, उसने 3 खा लिए तो 2 बच गई। लेकिन अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, 2 - 5, बच्चे कहेंगे ये कैसा हो सकता है, आपके पास 2 एप्पल है और आपने 5 खा लिए हैं। कैसे हो सकता है? एक जोक्स आता है, बोले मेरे पास 2 एप्पल थे और मैंने 5 खाए। बोले कैसे खाए? बोले मैंने बाजू वाले के 3 छीन लिए। ऐसा उदाहरण देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आगे हम जाएंगे तो 2 में से -5 भी जाता है। लेकिन जब हम वही पढ़ाई कॉलेज में करने जाएंगे तो उच्च स्तर की होगी। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ये कॉलेज वाला बताएंगे तो वो बोलेगा ये क्या है यार, ये माइनस भी है, बी भी है, प्लस भी है, नीचे माइनस भी लगाया, तो कैसे समझ पाएगा वो? तो वो संभव नहीं है कि वो इसको समझ पाए। तो हर स्तर का व्यक्ति है, उसको उस हिसाब से उसका ज्ञान दिया गया। तो इसके लिए है देश, काल और पात्र। जो व्यक्ति ज्ञान लेने वाला है वो किस प्रकार का है और जो ज्ञान देने वाला है उसकी सूझबूझ किस तरह की है, उसके अनुसार है ये अनेक धर्म तो नहीं कह सकते हम, समुदाय या पंथ कह सकते हैं, क्योंकि धर्म है वो तो एक सिर्फ सनातन है। सनातन अर्थात जो कभी मिटता नहीं है। जिस तरह से पानी है उसका धर्म क्या है, गीला करना। तो किसी भी स्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में है वो अपने इस कर्तव्य से, इस धर्म से छूटेगा नहीं। कभी ऐसा सुना है कि हमने पानी डाल दिया और आदमी सूख गया? नहीं, गीला ही होगा, क्योंकि पानी का जो धर्म है वो क्या है, गीला करना है। यानी सनातन धर्म है उसका, वो उस धर्म को छोड़ता नहीं है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है, प्रकाश देना और जलाना। तो किसी भी कहीं भी अगर हम छोटी से भी दीपक, छोटे से दीपक जलाने के लिए भी तीली जलाते हैं तो उसमें भी हम समझ सकते हैं कि वो ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता ही है। तो इस तरह से है, ये अलग अलग धर्म और संप्रदाय और पंथ हैं। धर्म है वो सनातन है, जो कभी भी बदलता नहीं है। जिस प्रकार से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने भागवत गीता का उपदेश दिया और आज तक बदला नहीं है। नॉर्मली साइंटिस्ट है, एक थ्योरी देते हैं और उसके बाद वो थियरी है वो बदल जाती है। कुछ समय के बाद दूसरा आता है, उसको कट कर देता है, नहीं ये गलत है, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से कार्य करता है। लेकिन भगवान का दिया हुआ ज्ञान है वो कभी भी बदलता नहीं है। तो इसलिए समय, पात्र और काल के अनुसार है, ये देश, काल और पात्र के अनुसार दिया गया। तो इसलिए ये अलग अलग पंथ और समुदाय बन गए। तो यहाँ पर कैसे लोग होंगे, यहाँ पर कुरान के विषय में बताया गया है कि कुरान में है, ये सूरा नंबर 4.23-24 में कहा गया है, डू नॉट हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद सिस्टर।
तो कैसे लोग होंगे जिनको ये बात भी बतानी पड़ी कि अपनी माँ और बहन के साथ में रिलेशनशिप नहीं बनानी है। क्या हमारे भारतीय सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में ये बात किसी को बताने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उन व्यक्तियों को अगर वैदिक ज्ञान की बात करेंगे जो पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, उनको रिलेशन का ही नहीं पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो उनको वैदिक साहित्य कैसे समझ में आएगा, वैदिक ज्ञान कैसे समझ में आएगा। इस तरह से ईसाई धर्म में है, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आप हत्या मत करो है, लेकिन लास्ट में उनके फॉलोअर्स ने क्या किया? उनको ही सूली पर चढ़ा दिया। वो उनको सिखा रहे हैं कि आप हत्या मत करो, उनको ही सूली पर चढ़ा दिया है, तो फिर कहाँ फॉलो किया? तो इस तरह से है 5000 वर्ष पूर्व यानी 4900 वर्ष के आजू बाजू है, ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है कि सभी जीवों के कल्याण के लिए वेदों का सार बताइए जिससे उनका हृदय पूर्ण संतुष्ट हो। तो यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात हुई? कॉलेज वाले ज्ञान की बात हुई। वो 5-2 और 2-5 तक रह गए, लेकिन ये है कॉलेज का ज्ञान है सुप्रीम। और भगवान भागवत गीता के एक श्लोक में आगे आएगा कि मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान और विज्ञान दोनों है, और इससे ऊपर कुछ नहीं है, लास्ट है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। तो ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को कि तुम लोगों की ओर बताना चाहता हूं, पर तुम लोग उसे ग्रहण नहीं कर सकोगे, कि मैं तुम्हें बहुत कुछ और बताना चाहता हूं लेकिन तुम उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी योग्यता नहीं है। और ईसा मसीह है जब उनसे छुप करके भाग करके छुपे, तो उनके जो 11 शिष्य थे उनमें से किसी एक शिष्य ने बता दिया कि यहाँ पर छिपे हैं, तो उनको मार डाला है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अपने शिष्यों को भी वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाए कि किस तरह से कौन सा व्यवहार किस समय करना है। जिस तरह से हम एक उदाहरण देते हैं कि एक ब्राह्मण है, वो बोलता है कि मैं तो हमेशा सत्य ही बोलता हूँ। तो एक बार एक गाय है भाग रही थी और उसके पीछे एक कसाई लगा हुआ था। तो गाय है वो इधर चली गई, तो कसाई है पीछे आया कि तुमने गाय को देखा? तो वहाँ पर ब्राह्मण का क्या धर्म है? सत्य बोले कि झूठ बोले? तो उस समय है ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो उसको झूठ बोले, क्योंकि किसी के जान की बात आई है। अगर किसी की जान बचानी है तो वहाँ पर झूठ भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से इनके शिष्यों को नहीं पता चला कि क्या किस तरह से किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो उन्होंने बताया है जिस तरह से ब्राह्मण ने बताया, नहीं गाय इधर गई है, इधर नहीं गई है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने जिस श्लोक की बात की, यहाँ पर भगवान ने भागवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बात की कि ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम, मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ बता रहा हूँ। ज्ञान तो है ही है, साथ साथ में विज्ञान भी है, और इससे ऊपर है कोई ज्ञान नहीं है। ये 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो देवी देवताओं में फर्क क्या है वो सब जानना है तो हमें भागवत गीता, वैसे तो पूरी भागवत गीता ही वो एक श्लोक उसका हमें पूर्ण ज्ञान से भर देगा, लेकिन 7वें अध्याय है वो पूरा भागवत प्राप्ति के विषय, भागवत ज्ञान के विषय में है कि भगवान का ज्ञान है हमें किस तरह से मिल सकता है। तो फिर वेदों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में क्या फर्क है? वेद भी हैं, धार्मिक ग्रंथ भी हैं, उपनिषद भी हैं, पुराण भी हैं, श्रुति भी है, स्मृति भी है, तो बहुत सारे हैं। फिर उनमें क्या फर्क है? तो उसमें है एक हमारे पास पॉकेट डायरी होती है और एक कंप्लीट डिक्शनरी होती है, जिसमें छोटे छोटे हैं, स्कूलों में बच्चे रखते हैं छोटी पॉकेट डायरी डिक्शनरी, और फिर एक कंप्लीट होती है। तो बहुत सारे शब्द है उसमें नहीं मिलेंगे जो एक बड़ी डिक्शनरी में मिलेंगे। तो इस तरह से है वेदों में यहाँ पर 2 शब्द बताएंगे, ये पॉकेट डायरी में नहीं मिलेंगे। ये हिंदुइज्म और क्वांटलिज्म अर्थात प्रलय इसका अगर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं वहाँ पर आनंद वल्लभ विद्यानगर में, वो 7 तक पढ़े हैं, लेकिन वो अभी पूरी इंग्लिश बोलते हैं पूरी तरह से। जो बच्चे कॉलेज में नहीं बोल पाते इंग्लिश वो बोलते हैं, और वो ऐसे शब्द बोल देते हैं कि कॉलेज वाले बच्चों को पता नहीं चलता है कि इसका मीनिंग क्या है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की इंग्लिश की भागवतम उन्होंने पढ़ी है। तो इस तरह से वो पूरा सीख गए हैं, एक एक वर्ड वहाँ पर हमें जो डिक्शनरी में नहीं है वो वहाँ पर मिलता है। तो ऐतिहासिक रूप से भी हम जान सकते हैं कि सनातन धर्म है वो हमेशा से चलता आया है। इस्लाम का रिलीजन है वो 1400 साल पहले हुआ, और ईसाई रिलीजन है वो 2000 साल पहले हुआ, और बौद्ध रिलीजन है वो
2500 साल पहले हुआ और 5000 वर्ष पूर्व भागवत गीता अर्जुन को सुनाई गई। तो अर्जुन को सुनाई गई, उसमें भगवान भागवत गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो वहाँ पे भी भगवान ये नहीं बता रहे कि अभी प्रकट हुआ है? उससे पहले भी भागवत गीता है प्रचलित थी और सनातन धर्म था, वो ऑलमोस्ट था। ऐसा नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व ही भागवत सनातन धर्म था। तो हम जान सकते हैं कि कैसे जो सनातन धर्म है वो कितना पुरातन है। और इस तरह से वेद हैं, हमने पीछे बात किया कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने सबसे पहले जब सृष्टि का क्रिएशन किया, जल से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जल में भगवान शयन करते हैं और उनके नाभि में से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो किस प्रकार से है उनके हृदय में वेदों का ज्ञान भगवान ने प्रकट किया। तो उस समय से है वेद हैं, वो जब से सृष्टि का क्रिएशन हुआ तब से वेद हमारे बीच में है। तो विविध धर्म उपदेशों में साम्यता, कितने सारे रिलीजन्स हैं, तो उसमें नॉर्मल सामान्य बातें क्या क्या हैं? भगवान एक है, सब बोलते हैं ना। सुबह सुबह अजान होती है इस्लाम धर्म में भी है, वो बोलते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो भगवान के नियमों को माने सब लोग यही कहते हैं कि भगवान ने, अल्लाह ने जैसा फरमाया है वैसा करो, या जीसस ने जैसा बोला है वैसा फॉलो करो। हम भी बोलते हैं भगवान को जैसा बोला है वैसा फॉलो करो, अब से पाप बंद करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करो, भगवान के धाम वापस चलो। तो ये सब सिमिलरिटी सब धर्मों में मिलती है। तो इस तरह से है, सब धर्मों में सिमिलरिटी मिलती है, लेकिन अलग अलग धर्म का है अपना अपना अलग अलग सूर्य नहीं होता है कि भाई ये अफ्रीका का सूर्य है, ये अमेरिका का सूर्य है, ये भारत का सूर्य है, ऐसा नहीं होता है। भगवान की सृष्टि कैसी है? वो पूरी सृष्टि का अकेला ही रचयिता है। उसमें ऐसा नहीं कि उसने अलग अलग देश बनाए तो अलग अलग सूर्य भी बनाए हैं। पूरा ब्रह्मांड उन्होंने बनाया तो एक ही सूर्य बनाया, एक ही चंद्रमा बनाया है। तो इस तरह से है, कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं बोल सकता है कि उसने अलग अलग सूर्य या अलग अलग वो बनाए हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं अल्लाह है, जेवा है, भगवान है, सब लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान है वो सर्वोपरि है, वो एक ही है। इसका विषय है वो, इसको हम 3 स्तर से यहाँ पर जान सकते हैं। भागवतम में इसका बताया है कि परम सत्य को 3 स्तरों से अनुभूति की जा सकती है। जैसे सूर्य है, उसके ऊपर अगर 3 व्यक्तियों को बोला जाए कि आप इसके ऊपर रिसर्च करो सूर्य क्या है, तो पहला व्यक्ति बोलता है कि सूर्य है, एक प्रकाश है। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, सूर्य है तो प्रकाश है ना। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सूर्य एक प्रकाश भी है और आकाश में दिखने वाला आग का गोला भी है। तो बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। और तीसरा है, वो बोलता है कि सूर्य एक प्रकाश भी है और आकाश में दिखने वाला आग का गोला भी है, और साथ में वहाँ के राजा है वो सूर्यदेव विवस्वान है। तो वो पूरा जानता है कि सूर्य का प्रकाश भी है, सूर्य अग्नि भी है और आग का गोला भी है, और वहाँ का राजा विवस्वान भी है। तो ये पूर्ण ज्ञान हुआ। तो भागवतम में इस तरह से कहा गया है, वदंती तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञ ज्ञानम मदेयम ब्रह्मेति परमात्माएति भगवानिति शब्दते। अर्थात परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो ब्रह्म मतलब सब जगह प्रकाश है, परमात्मा मतलब हमारे हृदय में जो विराजमान है, और भगवान जो सबके सुप्रीम पर्सनैलिटी है। तो इस तरह से है भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसा सूत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषि को बताया। तो इस तरह से हम अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें भी जानेंगे कि कैसे जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है वो कौन है। तो यहाँ पर हम ब्रह्म संहिता, अर्थात ब्रह्मा जी से पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी है वो क्या बता रहे हैं भगवान के विषय में? ब्रह्मा जी है 5वें ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले ही श्लोक में बता रहे हैं, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, कि कंट्रोलर तो बहुत सारे हैं, पर जो परम है वो कौन है? कृष्ण है। अनादिरादिर गोविंद है, वो अनादि नाम से, गोविंद के नाम से जाना जाता है, और सर्व कारण कारणम, हम सबका कारण है ना। मेरे कारण मेरे माता पिता, उनका कारण उनके माता पिता, उनका कारण उनके माता पिता। जहाँ ये जाकर
खोज खत्म हो जाती है वो कृष्ण है। सर्व कारण कारण है, उनका और कोई कारण नहीं है। उनका और कोई कारण होता तो फिर वो सुप्रीम पर्सनैलिटी होता है। तो कोई ये कह सकता है कि नहीं, हम तो देखते हैं कृष्ण के तो माता पिता थे, नंद यशोदा देवकी और वसुदेव, लेकिन भगवान है अपनी लीलाओं में माता पिता ग्रहण करते हैं। हम भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने नरसिंह रूप जब तक लिया, जहाँ पर भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ, वहाँ तक उन्होंने भगवान माता पिता है वैसे अपने नहीं किए। लेकिन जब नरसिंह देव के बाद जितने भी अवतार हुए तो उनमें सब में है भगवान ने माता पिता एक्सेप्ट किए, क्योंकि नरसिंह देव का जो रूप था वो बहुत ही डरावना था और सभी देवी लक्ष्मी भी वहाँ पर डर गई थी। तब से उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भक्तों को डराना नहीं है, उनके साथ अपना जो संबंध है वो प्रेम का संबंध रखना है। तो उसके बाद उन्होंने माता पिता भी ग्रहण किए। तो इस तरह से है, भगवान है वो सब कारणों के कारण है। तो यहाँ पर किस विशेषता के कारण लोग उनसे आकर्षित होते हैं? भगवान सबों के कारण तो हैं, पर कौन सी ऐसी भगवान में विशेषता है कि जिसके कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं? तो यहाँ पर ये अनिल अंबानी है, क्या है, इनके पास बहुत सारी संपत्ति है ना, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि सारी संपत्ति मेरी है। पहले तो ये नंबर 1 पे थे, अभी तो शायद सेकंड पे आ गए हैं, दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ये स्पर्धा भौतिक संसार में ऊपर नीचे चलती रहती है। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं कि भगवान के पास पहले बहुत संपत्ति थी, अभी थोड़े कम हो गई। दूसरा है स्ट्रेंथ, शक्ति। ये जो व्यक्ति है उसके पास शक्ति है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हूँ, क्योंकि उससे भी वो कहावत है ना, शेर खाने वाले को सवा शेर खाने वाला मिल ही जाएगा। तो कोई ना कोई उससे भी शक्तिशाली हो जाएगा। फिर है रूप है, तो ऐश्वर्या राय किसकी वजह से फेमस थी? उनका रूप। उसको कौन सी सुनते हैं ना, वो क्या सुनते हैं मुझे पता नहीं, विश्व सुंदरी है, तो उनके पास रूप था तो विश्व सुंदरी सुनी गई है। तो भगवान भी सबसे सुंदर है। और फिर फेमस सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने लगे हैं, तो लोगों ने बहुत फेमस हुए लोगों के बीच में। फिर ये यस साइंटिस्ट थे, लेकिन उनके पास रूप नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट थे, फिर भी फेमस है ना। तो उनको रूप को नहीं देखता है, लेकिन फिर भी वो इतने, उनके पास अधिक धन भी नहीं था, लेकिन फिर भी है वो। और महात्मा गांधी है। तो इस तरह से है, ये भगवान है वो 6 ऐश्वर्य, ये जिनके पास थोड़े थोड़े हैं, ये 6 व्यक्ति हैं, इनके पास वो थोड़े थोड़ी मात्रा में है ऐश्वर्य थे, लेकिन भगवान के पास है वो 6 ऐश्वर्य हैं, पूर्ण रूप से हैं। तो यहाँ पर भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? भग प्लस वान, यानी भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब स्वामी। जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सबके स्वामी हैं। तो यहाँ पर विष्णु पुराण का एक श्लोक है जिसमें बताया है कि ये जो श्लोक लिखा है वो व्यासदेव के पिता पराशर ने लिखा है विष्णु पुराण में, कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यम चैव क्षणाम भगवतीम अंगना। अर्थात व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या बताते हुए कहा कि जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त कीर्ति, समस्त सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है वह भगवान है। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि भगवान में है कैसे भगवान श्री कृष्ण में ये 6 के 6 ऐश्वर्य है वो थे। सबसे पहला है धन। तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और उनके 16,108 अलग अलग महल थे। कमरे नहीं थे, महल थे। ऐसा नहीं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसा नहीं था, अलग अलग महल थे। और उनमें भागवतम में हम 10वें स्कंद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया है कि सबके जो महल थे उनमें क्या लगे थे? हीरे मोती, ये सब लगे थे। अभी तो हीरो मोती देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो वहाँ तो रानियों के महलों में ऐसे लगे थे। तो इसी तरह से है सेकंड, हम देखते हैं शक्ति, स्ट्रेंथ। तो भगवान ने है एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, वो तो पूरे ब्रह्मांड को भी उठा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि मैं भगवान हूँ, जिस तरह से आज कुछ लोग जेल में हैं जो अपने आप को भगवान कहते थे तथाकथित हैं, तो और प्रभुपाद जी भी अपने अब कुछ प्रवचनों में कहते हैं, लेक्चर्स में बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा दावा करता है कि मैं भगवान हूँ, तो उसको बोलो कि भगवान ने है गोवर्धन पर्वत है वो 7 दिन उठाया था, तुम रहने दो, गोवर्धन पर्वत को रहने दो, तुम 200 किलो है 7 दिन छोड़ दो, तुम खाली 2 घंटे उठा लेना।
1 घंटा उठा लेना है। प्रतिस्पर्धा ओलंपिक्स होती है ना, 80 किलो वजन कितने सेकंड उठाना होता है? 10 सेकंड। 10 सेकंड ऊपर रख के वापस नीचे डाल देना होता है ना, जीत जाते हैं, गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। भगवान ने तो यहाँ पर पर्वत उठा रखा है, कितने दिन? 7 दिन। तो कोई ये कह नहीं सकता है कि इतना सारा मेरे पास पावर है। तो भगवान की जितनी पावर है वो किसी में नहीं है। और तीसरा है रूप। तो यहाँ पर है भगवान से भगवान का एक नाम है मदन मोहन। तो मदन वैसे कामदेव का भी नाम है। तो मदन मोहन का अर्थ हुआ जो मदन को भी मोह लेने वाले हैं, अर्थात कामदेव को भी मोह लेने वाले हैं। तो एक बार जब गोपियों के साथ भगवान की रासलीला चल रही थी तो उस समय है कामदेव ने सोचा कि मैं भगवान को मोहित कर लूंगा और सब गोपियों के ध्यान से उनको हटा दूंगा। तो उस समय है जब वो वहां पर पहुंचे तो भगवान के रूप को देख करके स्वयं ही मोहित हो गए हैं। तो इसलिए मदन मोहन है उनका एक नाम हुआ। तो भगवान से सुंदर रूप है वो किसी का नहीं है। भले ही हर साल विश्व सुंदरी बदल जाती है, 2 साल 5 साल 10 साल विश्व सुंदरी रहती है, फिर जन्म मृत्यु से व्याधि बुढ़ापा आने वाला होता है, वो परमानेंट सुंदर नहीं रहती है। लेकिन भगवान है वो हमेशा नव यौवन रहते हैं। वो इस तरह से उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है। उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह है, सत्य चित्त और आनंद से उनका शरीर है, हमारे जैसा भौतिक मटेरियल का नहीं है। और इस तरह से है आगे का है कीर्ति। तो भगवान ने माखन चुराया तो उनका नाम माखन चोर हो गया है। तो उनके साथ में और बहुत सारे ग्वाल बाल थे तो किसी का नाम माखन चोर पड़ा क्या? नहीं पड़ा है। तो भगवान जो कार्य करते हैं उनकी कीर्ति है उसी हिसाब से फैल जाती है। और नेक्स्ट है वो है ज्ञान। तो भगवान ने सांदीपनी उन्हीं के यहाँ जाकर ज्ञान लिया। वैसे तो भगवान को ज्ञान की जरूरत नहीं है, भगवान है वो अपने आप में पूर्ण है और उनको ज्ञान भी पूर्ण है। लेकिन वो हमें सिखाने के लिए इस तरह से आते हैं कि हमें किस प्रकार से गुरु के पास जाकर ज्ञान लेना चाहिए। और 64 दिनों में ही उन्होंने सांदीपनी ऋषि के यहाँ जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और फिर बाद में हमें क्या दिया? उसके बदले में पूरी भागवत गीता दे दी है, जो मनुष्य जीवन के लिए एक पुस्तिका है। जो मनुष्य जीवन जैसे तो मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसके साथ में पुस्तिका आती है ना, कितना लीटर पेट्रोल आएगा, कौन से साइज का टायर लगा है, कौन सी हेडलाइट है और कितने सीसी का इंजन है, सब आती है उसमें पुस्तिका में है। तो इसी तरह मानव जीवन की जो पुस्तिका है वो भागवत गीता है, जिसमें भगवान ने पूर्ण रूप से निर्देश किया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट का है वैराग्य। तो कोई व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले और फिर बोले कि ठीक है यार तुम ड्राइवरी कर लो, करेगा क्या? नहीं करेगा है? लेकिन भगवान है द्वारका के राजा हैं और स्वयं भगवान भी हैं और फिर भी उन्होंने क्या कार्य लिया? रथ चलाया, अर्थात ड्राइवर ही हुए ना। रथ मतलब ड्राइवर। अभी तो कार को तो ठीक है ब्रेक मार दिया रुक जाएगी, लेकिन रथ को रोकना 6 घोड़े 5-6 घोड़े 4 घोड़े लगे हैं, उनको रोकना थोड़ा हार्ड है ना, सबको कंट्रोल करके रखना है। और ऊपर से फिर क्या युद्ध भूमि में है, हम देखते हैं युद्ध में तो सबसे पहले सारथी को मारते हैं, ऊपर से जान का खतरा भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्य सरल कार्य था। भगवान ने रथ हाँका भी, संभाला भी, अर्जुन को भी संभाला है। तो इस तरह से भगवान में पूर्ण वैराग्य है। या जब भगवान है राम के अवतार के रूप में आते हैं तब भी सुबह आज शाम को मस्त ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सुबह उठ के बोले नहीं नहीं अब तुम राजा नहीं बनोगे, वन चले जाओ। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ठीक है यार एक कमरा मुझे यहाँ पे दे दो, मैं पढ़ा रहूंगा, राजा भरत को बनाना है तो बना लो। भगवान ने ऐसा विरोध नहीं किया है। भगवान ने कहा ओके तुरंत है वो तैयारी करके निकल गए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे राजा मत बनाओ तो तुम अयोध्या में रख लो। वनवास तुरंत उन्होंने स्वीकार किया। तो ये है भगवान का वैराग्य। भगवान है किसी चीज की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते हैं, आसक्ति नहीं होती है, भगवान में पूर्ण वैराग्य होता है। तो इस तरह से हम भगवान यहाँ पर ये महाभारत का श्लोक है तो यहाँ पर भी है वो पूर्ण वैराग्य और उसके तरफ है भगवान को सूचक करता है कि भगवान है वो सबों को आकर्षित करते हैं। इसकी हिंदी यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से फिर भगवान है उसके अलग अलग अवतार होते हैं। तो फिर इन अवतारों को कैसे समझेंगे? तो इसके लिए भी एक उदाहरण यहाँ पर है।
अमिताभ बच्चन अलग अलग फिल्में करता है, कभी कुली बनता है, कभी हीरो नंबर 1 बनता है, कभी शहनशाह बनता है, कभी बादशाह बनता है। लेकिन अमिताभ बच्चन है वो कभी डॉन भी बनता है ना, सेकंड में डॉन है तो अमिताभ बच्चन है वो एक समय में एक ही रोल प्ले कर सकता है। लेकिन भगवान है वो सब जगह जाकर सब रोल प्ले एक साथ में कर सकते हैं। जैसे गोपियों के साथ भगवान है रासलीला कर रहे हैं, उस समय वो वहाँ घर पे भी हैं, और 16,108 रानियों के साथ एक साथ भगवान रहते हैं। और हर रानी है वो यही सोचती है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम है वो मुझसे करते हैं। तो भगवान अपने आप का विस्तार इतना कर सकते हैं और हर समय हर जगह पर रह सकते हैं। जिस तरह से हम सबके हृदय में है भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है ही। लेकिन ये एक उदाहरण के रूप में बताया कि जिस तरह से अलग अलग फिल्म कलाकार अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो उसी तरह भगवान है अलग अलग युग में अलग अलग अवतार धारण करते हैं। जैसा कि भागवत गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् साधूनां परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं हर युग में है अवतार लेता हूँ, किसके लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस तरह से है भगवान फिर अलग अलग विस्तारों में भी आते हैं और अंत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें यहाँ पर देते हैं ज्ञान। और इस तरह से फिर हम समझ सकते हैं कि ये पहली मोमबत्ती है, उससे दूसरी जलाई, उससे तीसरी जलाई, चौथी जलाई, तो इस तरह से क्या होगा? पहली कौन है दूसरी कौन है हमें पता नहीं चलेगा। सब मोमबत्तियां जला के एक साथ रख दी और कोई व्यक्ति बाहर से आया तो उनको पता नहीं चलेगा कि पहली कौन सी थी और लास्ट कौन सी है। तो इसलिए है वहाँ पर हमारा जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए है भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में है हमारे कंफ्यूजन को दूर किया गया है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मणयंती युगे युगे। अर्थात वहाँ पर भगवान के अवतारों के 22 अवतारों का वर्णन आता है भागवतम में। तो वहाँ पर है सूत गोस्वामी बताते हैं कि अभी तक जो मैंने तुमको बताया वो भगवान के अवतार के अंश कला थे अथवा कला थे, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। भगवान के अंशावतार, लीला अवतार, कला अवतार, युगा अवतार, गुणा अवतार, बहुत सारे अवतार होते हैं, लेकिन लास्ट में बताया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। जिस तरह से एक फैक्ट्री में है मैनेजर होता है, फिर और सीनियर मैनेजर होता है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर बाहर कहीं कंपनी में जाना है तो ये कंपनी के मैनेजर हैं, ये उससे सीनियर मैनेजर हैं, ये ब्रांच मैनेजर हैं, ये पूरे हेड हैं। तो इस तरह से अलग अलग हैं, ये CEO है। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति रहता है तो वो कंपनी का प्रेजेंटेशन करता है। लेकिन इसी तरह से है भगवान के अवतार है वो भगवान के विषय में प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। तो कृष्ण है वो पूर्ण रूप से भगवान है। तो यहाँ पर हम अब अलग अलग दृष्टिकोण से भी जानेंगे कि देवी देवता और भगवान। तो यहाँ पे भी थोड़ा हमें भेद करना आना चाहिए कि भगवान हम किसे कहेंगे और देवी देवता है वो किसे कहेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग चारों तरफ आपको दिख रहे हैं, शिव है, दुर्गा है, गणपति हैं, हनुमान जी हैं। तो इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर भगवान शिव के विषय में बताया है। तो ये ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 45वां श्लोक है, जिसमें बताया है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तत् पृथक अस्ति हेतु यह शंभुतामपि त समुपेति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो इसकी हिंदी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ क्योंकि मैं जेरोस लाया, यहाँ पर हिंदी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर बताया कि जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, दूध में अगर हम दही वो थोड़ी सी लस्सी डाल देंगे तो सुबह तक वो दही बन जाएगा, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वह न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है। तो वो दूध के समान भी नहीं रहा क्योंकि वो दही बन गया है, लेकिन वो दूध से अलग प्रोडक्ट भी नहीं रहा है, वो दूध का ही प्रोडक्ट है। उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं
भजन करता हूँ। तो वो शंभु रूप में परिणित हो गए, किस कार्य के लिए? प्रलय के कार्य के लिए। भगवान है इस तरह से अपना रूप है वो शंभु के रूप में उन्होंने ट्रांसफर किया। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि है, तो मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। दही से दूध वापस नहीं बन सकता है, लेकिन दूध से फिर से दही बन सकती है, और दही से है फिर छाछ बन सकती है, छाछ से फिर लस्सी छाछ से मक्खन, वो से दही से मक्खन भी निकलता है, लस्सी भी निकलती है, छाछ भी बनती है, लेकिन कभी भी है वो वापस से दूध नहीं बनता है। तो इस तरह से भगवान से सब अवतार आते हैं, लेकिन कोई भी भगवान नहीं बनता है। आगे है दुर्गा देवी के विषय में बताया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि यस्य चेष्टा गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी है, अगले श्लोक में बता रहे हैं 44 नंबर 5वें अध्याय के 44वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि ये दुर्गा देवी है वो क्या करती हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो दुर्गा देवी है वो किन के कारण चेष्टा करती हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि है, तो उनके कारण वो चेष्टा करती हैं, किसकी? सृष्टि स्थिति और प्रलय की। तो इस तरह से है दुर्गा देवी की स्थिति है यहाँ पर बताया। और भगवान ने जब अवतार लिया, भगवान स्वयं प्रकट हुए, तो उस समय उन्होंने कहा कि तुम नंद महाराज के यहाँ जाओ और प्रकट हो जाओ, और जब कंस वसुदेव वहां पर आएंगे तो तुम उनके साथ चले जाना। और जब कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की तो अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई कि दुष्ट उन्हें मारने वाला है वो प्रकट हो चुका है। तो भगवान इस तरह है, माया शक्ति को अपनी दुर्गा देवी को है वो अपनी बहन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। और नेक्स्ट में है यहाँ पर आगे ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति बताई है, ऐसा नहीं कि और दूसरों की स्थिति बता रहे हैं। लोग हम भौतिक संसार में देखते हैं कि लोग हैं दूसरों में ही दोष देखते हैं, खुद के दोष नहीं देखते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने विषय में भी बताया। भाषान यथा चसम सकलेषु निजेषु तेजः सव्य कीत प्रकट यत यापि तद्वै तत्र ब्रह्मा ये एषः जगदंड विधान करता गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो वहां पर बताते हैं कि महाविष्णु के सूर्य जिस प्रकार सूर्य कांति आदि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, लेकिन कौन से क्रिएटर हैं? सेकंड क्रिएटर हैं। सृष्टि के कर्ता है वो ब्रह्मा जी हैं, उनको सृष्टि क्रिएशन का कार्य दिया ना, लेकिन उनके पास मटेरियल कहाँ से आया? रॉ मटेरियल भगवान ने दिया उनको है। वहाँ पर 26 तत्वों की बात हुई है। मह तत्व से फिर अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय उनके विषय और हाँ वो सब है भगवान ने उनको दिया और कहा कि तुम है उसको सृष्टि का क्रिएशन करो। तो सेकंड क्रिएटर है वो ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि मैं विधान करता हूँ, लेकिन किसके द्वारा? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि है, उन गोविंद के द्वारा है मैं निर्देशित हूँ, और उनके द्वारा ही मैं कार्य, उनके द्वारा दिए गए मटेरियल से मैं सृष्टि करता हूँ। और नेक्स्ट है वो सूर्यदेव के विषय में बताया है। यच्छ अशुरेषि श्वेता संकलन ग्रहणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर्शेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमित संभृत काले चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो यहाँ पर है ब्रह्मा जी बताते हैं कि तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं। तो भागवतम में हम पढ़ते हैं कि भगवान के जो नेत्र हैं सूर्य और चंद्र दोनों है वो विराट रूप के नेत्र बताए गए हैं, आंखें बताई गई हैं। तो तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से वे सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते हैं। तो ट्रेनें लेट होती हैं, बस भी लेट होती है, हम भी लेट होते हैं प्रोग्राम में आने के लिए हैं लेकिन सूर्य कभी लेट हुआ मना है क्या? नहीं, आज सूर्य 2 घंटे लेट निकलेगा, नहीं निकलता है।
भगवान की व्यवस्था है वो एकदम टाइमली होती है? बादल होते हैं। हाँ, बादल होते हैं तभी सूर्य तो निकल आता है हमें नहीं दिखता है, वो अलग बात है। निकला रहता है। हाँ, निकला रहता है। ऐसे तो धुंध होती है तो हमें पूरे दिन सूर्य नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी सूर्य तो रहता है। लेकिन मनुष्य जैसा सिस्टम है वो भगवान का नहीं है। भगवान का सिस्टम एकदम परफेक्टली है। समय से सूर्य उगेगा और समय से सूर्यास्त होगा, और सभी जो ग्रह हैं वो सिस्टम से ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी शुक्र तेज थोड़ी सी तेज स्पीड में निकल गया तो इसलिए उसने जल्दी से पूरा कर लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की व्यवस्था है वो बहुत पावरफुल है। उसमें कोई भी ग्रह है वो आपस में टकराता नहीं है कि आपस में टक्कर हो गई। या तो विमान में कभी कभी टक्कर हो जाती है भौतिक संसार में, लेकिन वहाँ पर नहीं होता है। तो गणपति के विषय में आगे बताया है ब्रह्मा जी ने, यत पाद पल्लव युगम विधिनाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय से गणधीराज विघ्नाम विहंतु मलस्य जगत्त्रय यस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि है। तो विघ्नहर्ता कहते हैं ना, तो विघ्नहर्ता की उनके पास शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि है, तो उनके पास जो शक्ति आती है वो नरसिंह देव से आती है, क्योंकि नरसिंह देव है वो विघ्नहर्ता है। तो इसलिए हम नरसिंह देव की आरती गाते हैं, जो गणपति के भी शक्ति के मूल स्रोत हैं। तो यहाँ पर हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं कि तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कुंभों मतलब वो जो हाथी है, भगवान यहाँ पर गणपति जी का जो सिर है वो किसका है? हाथी का है। तो यहाँ पर जो दोनों साइड के मस्तक रहते हैं उसको मतलब कुंभ। तो भगवान यानी जो गणपति जी हैं भगवान के चरणों को अपने कुंभों पर धारण करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ, उनका भजन करता हूँ। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर चर्चा की वो विष्णु तत्व की। विष्णु तत्व में कौन आते हैं? अवतार आते हैं। राम है, नरसिंह है, वामन है, वराह है, मत्स्य है, कूर्म है, बहुत सारे अवतार विष्णु तत्व में आते हैं। कुछ लोग इस तरह से मानते हैं कि कृष्ण है वो विष्णु का अवतार है। प्रभुपाद है इस तरह से समझाते हैं कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आता है तो किसके द्वारा आएगा? प्लेन में आएगा। तो क्या वो प्लेन से प्रकट हुआ? नहीं, वो पहले अमेरिका में ऑलरेडी था वो प्लेन के थ्रू आया। तो भगवान है जब भी इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं तो विष्णु तत्व के थ्रू प्रकट होते हैं, तो इसलिए उनको विष्णु का अवतार कुछ लोग मानते हैं। दूसरा है शंभु तत्व। तो शंभु तत्व है वो विष्णु तत्व से नीचे आता है और उसमें 11 रुद्र भगवान शिव में वो अलग अलग 11 रुद्रों में अंतरित होते हैं, जिनमें हनुमान जी भी है, रुद्र अवतार कहलाते हैं। और इस तरह से तीसरी है वो शक्ति तत्व। तो शक्ति तत्व में है अंतरंगा शक्ति आती है वो योग माया, और तटस्था शक्ति में 84 लाख जीव योनियां, और बहिरंगा शक्ति में दुर्गा देवी और जल पदार्थ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जो भी जल पदार्थ है वो सब है वो बहिरंगा शक्ति में आते हैं। तो इस तरह से है ये 3 तत्व, जीव तत्व और शंभु तत्व और विष्णु तत्व। विष्णु तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व, ये 3 प्रकार के तत्व हैं वो कार्य करते हैं। भले वो अलग अलग हमें दिखते हैं कि ये हम समझ नहीं पाते कि अलग अलग किस तरह से कार्य करते हैं, लेकिन उनका भी अपना एक स्टैंडर्ड है। जैसे प्रधानमंत्री एक ही होता है, उसके नीचे बहुत सारे फिर मुख्यमंत्री भी होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं। मुख्यमंत्रियों के नीचे फिर बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। तो इसी तरह भगवान की जो व्यवस्था है वो अलग अलग रहती है। उसमें कुछ लोग एक प्रधानमंत्री हैं स्वयं हैं, और फिर उसके नीचे मुख्यमंत्री बहुत सारे हैं। तो इसी प्रकार देवता है वो मुख्यमंत्री है, उनमें भी बहुत सारे देवता हैं। तो देवी देवताओं के कार्य और देवी देवताओं की उपासना और भगवान भक्ति में क्या अंतर है, देवी देवताओं के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। तो हमें किसी भी ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भक्ति में आ गए तो अभी तो हम देवी देवताओं को क्यों पूजेंगे, भाई हमें देवी देवताओं की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जैसे जिस प्रकार से एक पुलिस वाला हमारे घर अगर आता है तो वो भी एक हमारी सरकार का हिस्सा है ना, तो उसको तो ऐसा नहीं कह सकते ना हमारी तो नरेंद्र मोदी से जान पहचान हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो उनको भी हम आदत पूर्वक बैठाते ही है ना,
कि आइए पानी देते हैं, बैठाते हैं। तो उसी प्रकार देवी देवताओं को भी हमें आदर देना है, ऐसा नहीं है कि उनका बहिष्कार कर देना है। तो इस प्रकार से है भगवान का कार्य कैसा है, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। जिस प्रकार से है पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया जाए तो सारा पेड़ है वो हरा भरा रहेगा, अलग से पत्तों पर, फलों पर, फूलों पर अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से ये बताया कि पेट में भोजन जाएगा तो हाथ पैर और वो सब है हष्ट पुष्ट ऑटोमेटिक रहेंगे। हाथों से अलग से खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, हाथ तुम अपना अलग खाओ है, कान तुम अपना अलग खाओ है, पेट में चला गया सब हष्ट पुष्ट रहेगा। तो यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। तो यहाँ पर एक महाभारत का प्रकरण है। दुर्वासा मुनि है एक बार दुर्योधन के पास आए, तो वहां पर उन्होंने कहा कि दुर्योधन आज हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। अपने 10,000 शिष्यों के साथ थे वो। तो दुर्योधन तो पहले से कूटनीति जानता है और उस समय है पांडवों को वनवास हो रखा था। तो उसने कहा कि आप मेरे बड़े भाई को छोड़कर मेरे यहाँ अगर भोजन करेंगे तो उनका बुरा लग जाएगा। तो पहले आप युधिष्ठिर महाराज के वहाँ जाइए और वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो उनको दुर्वासा ऋषि को ये बात जची कि बात तो ठीक कह रहा है। तो द्रौपदी के पास एक बटलोई थी जिसे अक्षय पात्र भी कहते हैं। तो जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तो उस समय तक है कितने भी व्यक्ति आए कभी भोजन समाप्त होता नहीं था। तो उसने यही कहा कि आप दोपहर में जाना वहाँ पर भोजन के लिए, तब आपको भोजन की व्यवस्था मिलेगी। तो दुर्वासा ऋषि है वहाँ पर पहुँचे और कहा युधिष्ठिर महाराज से कि हम आपके यहाँ भोजन करेंगे, हम जब तक है गंगा में स्नान करके आते हैं तुम भोजन तैयार रखना। तब युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से पूछा कि तुमने भोजन कर लिया? बोले हाँ मैंने तो कर लिया, अभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, कैसे होगा। तो उस समय द्रौपदी ने तुरंत भगवान को याद किया और तुरंत भगवान है वहाँ पर आ भी गए और पूछा कि बहुत भूख लगी है, कुछ बचा है? बोले कुछ बचा नहीं है केशव है। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि सब्जी का कुछ एक दाना बचा था, और या कुछ लोग इस तरह से बताते हैं कि खीर का एक चावल बचा था। अलग अलग बताते हैं। कहने का तात्पर्य वही है कि उन्होंने एक चावल का जो दाना बचा था वो ग्रहण कर लिया। और वहाँ पर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ गंगा में स्नान कर रहे। तो जैसे ही डुबकी लगाई और उठे तो वो तुरंत बोले कि ऐसा लग रहा है कि हमने खीर खा ली है। तो तुरंत है वो बोले जल्दी चलो, नहीं तो युधिष्ठिर महाराज के यहाँ से कोई बुलाने आ गया तो वहाँ पर हमसे खाया नहीं जाएगा है। तो यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे है। भगवान अगर संतुष्ट हुए तो पूरा जगत संतुष्ट हो सकता है। तो ये भगवान की स्थिति है वो है। तो यहाँ पर कोई कह सकता है फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? मैं हूँ, मेरा परिवार है, हम तो कमा खा रहे हैं, बीच में भगवान को क्यों लाना है? लव एंड सर्व। यहाँ पर कुछ सांता क्लॉज की फोटो दी है। सब कुछ तो है हमारे पास, इंजॉय है, सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? कुत्ते के साथ कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग अलग अलग सब जगह पर इंजॉय लेते हैं, लेकिन ये स्थिति है वो हमेशा नहीं रहती है। इंदिरा गांधी किसी समय में प्रधानमंत्री थी, लेकिन क्या रही परमानेंट? नहीं रही। तो हमारी जो स्थिति है वो परमानेंट ऐसी नहीं रहने वाली है। तो हमें यह जानना होगा कि हमारी परमानेंट स्थिति क्या है। जैसा हमने पिछले सेशन में देखा कि हमारी परमानेंट स्थिति है वो शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमें भगवान के धाम जाना है। कैसे जाना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और भगवान की सेवा करके, प्रॉपरली सेवा करके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक पिता के पास है बेटा, एकदम महफूज तो वैसे उर्दू शब्द हो गया है, एकदम अपने आप को सेफ समझता है, लेकिन एक भूकंप आया है और वहाँ पर एक व्यक्ति है, वो अपने आप क्या सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। एक पिता के संरक्षण में ही पुत्र है वो हमेशा सुखी रह सकता है। तो भगवान है वो हमारे पिता हैं और उनके पास अरबों करोड़ों पूरे ब्रह्मांड की जो संपत्ति है वो उन्हीं की है, और वो हमें सुखी कर सकते हैं। तो इस तरह से है यहाँ पर बताया है। अतः कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रियम सेवन मुखे है जीवात स्वयं सपूर्तियत। अर्थात भगवान कृष्ण की कैसी सेवा कर रहे हैं? नाम आदि भवेत गृह इंद्रिय, कैसे करना है? इंद्रियों से ग्रहण करनी है, जीवा से बोलकर, कानों से सुनकर है। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, और त्वचा का स्पर्श से और दर्शन आंखों से भगवान का
विग्रह का दर्शन करके। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर हम धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा है हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो मन प्लस त्रय, ये हमने लास्ट सेशन में भी जिक्र किया था कि मन प्लस त्रय, मन को मुक्त करने वाला वो है मंत्र, तो इसको महामंत्र। तो यहाँ पर कलि संतरण उपनिषद से एक श्लोक दिया गया है, इति षोडश नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परत पूर्वपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये जो महामंत्र है ये 16 अक्षर का है। ये कैसा है? कलि कल्मष नाशनम है, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है और हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला है और भगवान के धाम ले जाने वाला है। तो इसलिए हमें हर रोज है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के द्वारा है अपने मन और हृदय को है, मन को वश में करना है और हृदय को शुद्ध करना है। और अगर हम हृदय को शुद्ध रखेंगे तो मन अपने आप ही वश में हो जाएगा है। तो इस तरह से हम अगले सेशन में देखेंगे प्रकृति, काल और कर्म। तो नेक्स्ट सेशन ये रहेगा जिसमें हमारा वास्तविक घर कौन सा है और 3 अदृश्य बंधन कैसे हमारे से कार्य करते हैं और कर्म का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है और क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। कोई व्यक्ति कहता है ना मैंने तो इस जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो वो सब है हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि किस तरह से प्रकृति, काल और कर्म है, हमारे कर्म किस तरह से काल के, हमारे कर्म किस प्रकार से काल के प्रभाव में आकर और प्रकृति के संपर्क में आकर दूषित होते हैं और शुद्ध होते हैं। तो ये सेशन हम नेक्स्ट संडे लेंगे और अभी हम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करेंगे। क्या क्या अभी तक हो गया? कौन कौन सा लेसन हो गया? अभी सबसे पहला था जीवन का लक्ष्य, वो हो गया है। दूसरा था सत्य को कैसे जाने, वो हो गया है। तीसरा है पुनर्जन्म का विज्ञान, वो हो गया है। और ये चौथा था भगवान कौन है,